फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। और टाइम है लगभग 5:30 ये टाइम हो गया था। और दिन को ना हम सब लोग थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। बड़ा बेटा नहीं सोया है, वो टीवी देख रहा था। बीच में उसको मैंने लिटा लिया था 1 आध घंटे के लिए, लेकिन उसको नींद नहीं आई। फिर मैंने उठ के ना हल्की आवाज़ में करके उसका टीवी चला दिया और हम दोनों सो गए थे। और इतनी गर्मी हो रही है ना, और गर्मियों में दोपहर में थोड़ा सा 1-2 घंटे सो लेना अच्छा रहता है, रिलैक्स मिल जाता है माइंड को, बॉडी को, हर चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ नीचे गद्दे पे लेट रहा था। उसने टीवी के पास में ही अपना गद्दा खिसका लिया था, क्योंकि मैंने आवाज़ काफ़ी कम कर दी थी तो उसको सुनाई नहीं आ रही थी ना पीछे को, तो इसलिए वो आगे की साइड को जाके लेट गया था। और एक बार एक कमेंट आया था मेरे इनबॉक्स में कि दी आप ना इवनिंग रूटीन भी कभी शेयर किया करो। और मॉर्निंग रूटीन तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आज आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। और मुझे लगता है कि मॉर्निंग रूटीन और इवनिंग रूटीन की जो स्टार्टिंग है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे सुबह के टाइम में सबसे पहले काम होता है घर में झाड़ू लगाना, जितना भी फैला हुआ सामान है उसको इधर उधर अपना सेट करना और पोछा वगैरह लगाना। और इस टाइम का भी यही होता है, क्योंकि जैसे हम लोग सो जाते हैं तो उसके बाद पहले हल्का सा फ्रेशन अप होते हैं। उसके बाद जो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं पूरी, उनको मैं सेट करती हूँ और उसके बाद मैं निकाल देती हूँ झाड़ू। तो झाड़ू जो पीछे वाला रूम है उसमें तो मैं नहीं लगाती, क्योंकि वो साफ़ ही रहता है। वैसे भी आजकल उसमें जाना कम होता है गर्मियों में। तो मैं बस किचन वाली एरिया में और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा देती हूँ बाहर तक। यही होता है, बस इस टाइम पे पोछा नहीं लगता। तो जो वीडियो की स्टार्टिंग होती है वो होती है झाड़ू से और सामान को सेट करने से। तो फटाफट से मैंने सारा सामान सेट कर दिया, उसके बाद झाड़ू वगैरह अच्छे से निकाल दी। और आज बनाया था नींबू पानी, और वो वाली क्लिप पता नहीं कैसे ना करप्ट हो गई। वो उसमें मैं डाल रही थी लेकिन वो हो ही नहीं रही थी, चल ही नहीं रही थी, पोज हो जा रहा था वहाँ पे। तो नींबू पानी बनाया था, वो हम लोगों ने ले लिया। और आजकल इतनी गर्मी होने लगी है ना कि 6:30 का ये टाइम हो गया है और अभी भी इतनी गर्मी है, उमस हो रखी है। मैं ऊपर गई थी लेकिन ऊपर मैं मतलब रुक नहीं पाई, काफ़ी गर्मी सी हो रखी थी। तो मैं नीचे आ गई थी अपना डिनर की तैयारी करने के लिए। और यहाँ पे आ गया था हमारा बिल, और बिल आया है 1738 रुपये का, जिसमें कि कुछ जो सब्सिडी वगैरह कट करके ना 1550 के लगभग उसको पे करना है। तो मैंने यहाँ पे कट किए हैं करेले, क्योंकि मैं बनाऊँगी आज करेले। और करेले हमारे घर में सभी पसंद करते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। बल्कि करेलों से तो क्या है, बच्चे भी ना आधी रोटी ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि मैं बनाती हूँ बिल्कुल खट्टे मीठे वाले, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। मेरी मम्मी कहती हैं कि इतनी हेल्दी चीज़ को ना तो मतलब सत्यानाश कर देती है, क्योंकि मैं उनको एकदम खट्टे मीठे से तरीके से बनाती हूँ, कड़वापन नहीं रहता है उनमें। मम्मी जो बनाती हैं वो उनको ऐसे ही डायरेक्ट फ्राई करके और मतलब बहुत हल्के से ऑयल में फ्राई करके ना बनाती हैं। वो थोड़ा सा कसैलापन रह जाता है उसमें, मुझे थोड़ा सा वो कम अच्छा लगता है। बट वो ऑब्वियसली हेल्दी होता है। मैं करेलों में काफ़ी सारा ऑयल और मसाले वगैरह डालती हूँ, लेकिन मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, करेलों को कट कर लिया। और सबसे पहले तो मैं इनको कर लूँगी बॉयल ढेर सारे पानी में थोड़ा सा नमक डाल के, क्योंकि बॉईल करती हूँ तो पूरा कड़वापन ना करेलों में निकल जाता है। और फिर मैं इनको अच्छे से स्क्वीज कर देती हूँ। और यहाँ पे ना मुझे हमेशा अगर मम्मी होती है ना तो डांट पड़ जाती है, क्योंकि मम्मी कहती हैं सारा गुण तो तूने इसका निकाल के पानी में फेंक दिया। तो चलो कोई नहीं। और इधर साइड को ना मैं इमली भिगो के रख दे रही हूँ, क्योंकि इसमें डालूँगी मैं इमली का पल्प। तो जब तक मैं अपना ये सब काम कर रही थी ना, डिनर की तैयारी, बेटा चला गया था ऊपर। उसने डाल दिया है सारे प्लांट्स में पानी, और दोनों ही भाई चले गए थे थोड़ी देर के लिए, वो ऊपर ही रहे 10-15 मिनट। कह रहा था कि मम्मी इस टाइम पे ना हल्की हल्की सी हवा चली हुई है, आप भी चलो। मैंने कहा चल ठीक है, फिर बाद में जाते हैं, क्योंकि अभी तो खाने का काम है, शाम की संध्या आरती भी करनी है, तो वही सब है। मैंने कहा खाना वाना खाने के बाद में ना फिर जाएंगे ऊपर या बाहर टहलने के लिए। तो देखिए जब तक हमारे करेले बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं साइड में दूसरे काम कर लेती हूँ। मैंने आटा लगा के रख दिया, उसको भी अच्छे से रेस्टिंग टाइम मिल जाएगा। और अगर आटा हम 15-20 मिनट पहले लगा देना, फिर उसकी जब चपाती बनाते हैं तो एकदम नरम नरम सी चपातियाँ आती हैं। और उधर साइड पे जो करेले में प्याज जाएगी, तो ढेर सारी प्याज जाती है इसमें, उसको मैंने धुल के कट वट करके रख लिया है। यहाँ पे तब तक हमारे करेले भी स्टीम हो गए थे, इसको मैंने पलटा दिया है। इसमें हल्का सा पानी चला दिया, रनिंग वाटर, ताकि ये ठंडे हो जाएँ। और उसके बाद मैं इनको अच्छे से ना स्क्वीज करके रख लूँगी। और इधर हो गया था मेरी संध्या आरती का टाइम, तो मैं बस आ गई थी अपने फटाफट से पूजा करने के लिए। शिव जी की आरती मैं इस टाइम करती हूँ, और गणेश जी की आरती सुबह में कर लेती हूँ, बस 2 ही आरती मैं करती हूँ। और बस फटाफट से अब मैं लगा दूँगी दिया। मैं बेटे को भी बोल रही थी, मैंने कहा बेटा आ जा। वो आ जाता है, अपने मन से ही आ जाता है, बैठ जाता है आरती में। बट आज उसका ना फेवरेट सीरियल आया हुआ है, वो बोल रहा कि मम्मी मैंने नहीं देखा है। मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, उनका अपना मन होता है, तो फिर ज़्यादा फोर्स भी नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है चल कोई बात नहीं।
तो बस यहाँ पे मैंने किए फटाफट से आरती। उसके बाद में मैंने पूरे घर में दिया दिखा दिया है और यहाँ पे बच्चों को दे दिया है प्रसाद। तो मेरी हो गई है। अब इसके बाद से फटाफट से चली गई थी मैं किचन में, क्योंकि 8 बजे से मेरा भी सीरियल आता है, मैं देखती हूँ ध्रुव तारा, मुझे काफ़ी अच्छा सा लगता है वो। तो उससे पहले पहले ही मैं ना अपने खाने का काम समेट लेती हूँ। मतलब मैं अगर या मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो ऐसा होता है कि मैं 7:30 तक हम लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम भी होता है कि 8 बजे से पहले पहले मैं चपातियाँ सेक लेती हूँ, ताकि उस नाटक को देखते देखते मैं अपना खाना खा पाऊँ। और फिर 8:30 से 9:30 या फिर 9, आधा से पौना घंटा तो मैं बाहर रहती हूँ, कब मैक्सिमम 1 घंटा। जैसे कि अगर बाई चांस पास पड़ोस की लेडीज़ होती हैं, बातें बातें करने लगे, तो फिर मैक्सिमम 9:30 से 10:30, वरना 8:30 से 9:30, वरना 9 या 9:15 बजे अंदर आ जाती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं आ गई थी किचन में और लगा लेती हूँ यहाँ पे तड़का। तो मैं बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। मैं ज़्यादातर सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, क्योंकि हालांकि इसमें थोड़ा सा कलर हो जाता है डार्क सा, बट कोई बात नहीं, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब करेलों को तो हम मसालेदार बनाने के चक्कर में उसके गुण निकाल रहे हैं, लेकिन कम से कम उसको कुक तो हम लोहे की कढ़ाई में कर सकते हैं। तो जो आयरन फैक्टर है वो तो आ ही जाएगा हमारी बॉडी में। तो चलिए, अगर कभी खाने को प्रेजेंटेबल बनाना होता है, उसके कलर पे मेरे को ध्यान देना होता है, किसी और के लिए बनाना होता है, तो मैं दूसरी कढ़ाई यूज़ करती हूँ। वैसे घर के लिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि लोहे की कढ़ाई यूज़ करूँ, स्पेशली अगर थोड़ी चीज़ कम है तो। क्योंकि मेरे पास ना ये छोटी सी कढ़ाई है, दाल वाल में जो तड़का है वो मेरे को दूसरी कढ़ाई में लगाना पड़ जाता है, क्योंकि वो दाल ज़्यादा होती है तो वो इसमें आ नहीं पाती है। तो चलिए, बस इसमें मैंने डाला है ऑयल। और हाँ, फिर से ना मुझे मस्टर्ड ऑयल की याद आ रखी है। 2-3 दिन हो गए मस्टर्ड ऑयल ख़त्म हुए, और मुझे ना इन सब चीज़ों में ना मस्टर्ड ऑयल का तड़का अच्छा लगता है, पर आज मेरे को रिफाइंड में ही लगाना पड़ा। और उसमें मैंने डाला है जीरा, धनिया, ढेर सारी प्याज को मैंने बस हाफ़ डन किया है। और जैसे ही हमारी प्याज हाफ़ डन हुई है, उसमें मैंने डाल दिए करेले, क्योंकि फिर वो करेले के साथ में भुनेंगी। करेले में इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बल्कि करेलों को और प्याज को कम से कम 7-8 मिनट के लिए अच्छा सा भूनेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, बार बार चलाते हुए, ताकि वो नीचे से लग ना जाए। और इधर साइड को मैंने साथ के साथ काउंटर टॉप को क्लीन कर दिया है, जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है उनको डाल दिया है सिंक में, वो मैं कर दूँगी। और इसको चलाते हुए देखिए 7-8 मिनट मैंने इनको अच्छे से भून लिया, पहले मसाले में और ऑयल में। उसके बाद मैंने जो पल्प बनाया था उसका, इमली का, वो मैं डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालती हूँ खटास की, और साथ के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा गुड़, तो खट्टा मीठा सा इसमें आ जाएगा। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़े से गरम मसाले। तो जो करेला है वो मेरे को इसी तरह से अच्छा लगता है, एकदम मसालेदार। मेरे करेले हेल्दी हो ना हो, लेकिन टेस्टी बहुत होते हैं वरना बच्चे कहाँ खाते हैं शौक से, लेकिन मेरा छोटा बेटा भी बहुत पसंद से खाता है। दिन की दाल भी रखी है, मैंने उससे पूछा भी था, मैंने कहा बेटा क्या खाएगा, तो बोल रहा मम्मी करेले बना रही हो तो फिर करेले से ही खाऊंगा ना, दाल थोड़ी ना लूँगा मैं दिन की। तो ऐसे ही करता है, उसको भी अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है। हस्बैंड थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो बोलते हैं कि ना थोड़ा सा कसैलापन होना चाहिए वैसे बनाया कर, तो उनके सामने मैं बना देती हूँ, बट मैं पीछे ही ऐसे ही बनाती हूँ, मसालेदार, चटाकेदार, खाने में मज़ा आ जाए तो पहले करेले को और प्याज को मसालों के साथ में अच्छे से भून लिया 7-8 मिनट के लिए खुला रख के। उसके बाद जब इसमें इमली का पल्प और ये डाला है ना, तो फिर मैं अपने कवर करके इसको 8-10 मिनट और पकाऊंगी लो फ्लेम पे, ताकि जितने भी मसालों का फ्लेवर है ना वो प्याज के और करेलों के अंदर तक चला जाए। तो 7:45 हो गए थे, तो उधर साइड को मैंने फटाफट से तवा भी चढ़ा दिया था, क्योंकि 15 ही मिनट है। इस बीच में मेरे को चपातियाँ वगैरह बनानी है, बच्चों को सर्व भी करना है, क्योंकि मुझे देखना है अपना सीरियल। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है, रख दिया है, सॉरी, तवा गैस पे चढ़ा दिया है। और फटाफट से मैं अपने देसी स्टाइल में बना ले रही हूँ चपाती। वैसे इसके साथ ना पराठे बड़े यम लगते हैं, बट रात के टाइम पे पराठे हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। सुबह में अगर ये होता ना, तो सुबह में तो पराठे ही बनने वाले थे। तो बस देखिए फटाफट से मैं यहाँ पे अपनी फूली सी रोटियाँ बना रही हूँ। और रोटियाँ मैं थोड़ी सी बड़े साइज़ की ही बनाती हूँ नॉर्मली। और बेटे ने यहाँ पे साइड में रख दी थी चाय, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा ना चाय बना दे मेरे लिए 1 कप। तो वो आ गया था, उसने रख दी यहाँ पे, और चाय में आ गया बॉयल, तो उसने बंद कर दिया इंडक्शन। फिर वो अपना खाना लेके चला गया, क्योंकि इसके साथ में ना मेरे को छाछ बड़ा अच्छा लगता है, मसाला छाछ। बट छाछ रात में मैं नहीं पीती हूँ, और कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो फिर मैंने अपने लिए ना 1 कप चाय बनवा ली उससे, तो दोनों बच्चों को मैंने दे दिया है। चपाती मैंने अपने लिए 1 ही बनाई है, लेकिन बड़ी सी बनाई है। तो बस यही है, थोड़ी सी मैंने ले ली है दिन की दाल, करेला, 1 कप चाय और चपाती। ये है मेरा आज का यम वाला डिनर। सो देखिए फ्रेंड्स, हमारी डिनर थाली लग के हो गई है तैयार। सामने चल रहा है सीरियल, तो मैं बच्चों के साथ में बैठ के करूँगी
अपना डिनर एंजॉय। और मैं आज बेड पे रख के खा ले रही हूँ। वैसे बहुत से कमेंट आते हैं और मैंने सुना भी है ना कि बेड पे बैठ के खाना वाना नहीं खाना चाहिए, बट पता इतनी गर्मी हो रखी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है मेरे को किचन से आके, और इसलिए मैंने ना सामने को कूलर चला लिया है। तो फिर मैं यहीं पे बैठ गई थी, बच्चे नीचे गद्दे पे बैठे हैं और बस अब मैं टीवी देखते हुए, अपना सीरियल देखते हुए कर रही हूँ अपना डिनर एंजॉय। और सच में एकदम यम यम बने थे, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो फ्रेंड्स कभी इस तरह से बना के देखिए, बहुत यम लगते हैं, एकदम टेस्टी टेस्टी वाले बनते हैं। तो खाना वाना खा के सीरियल देखने के बाद में ना 8:30 में चली गई थी बाहर। आधा घंटा मैंने बाहर टहला, फिर मैं 9 बजे के लगभग ही अंदर आ गई थी। बेटा बैठ गया अंदर की साइड को पढ़ने के लिए और मैं आ गई हूँ फटाफट से अपनी किचन समेटने के लिए। तो सबसे पहले जो थोड़े से करेले बचे थे उसको मैंने पलटा दिया है, थोड़े से ही बचे थे, एक बाउल में करके उनको रख दिया है फ्रिज में। और बर्तन जो थोड़े बहुत थे सब खाली कर लिए और यहाँ पर मैं धुल के रखती जा रही हूँ साइड में। और बस बर्तन धोने के बाद मैं चली गई थी शावर लेने के लिए। मैं फटाफट से शावर लेके आ गई हूँ। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि खाना वाना बनाने के बाद में ना 10 मिनट हवा में बैठ के फिर मैं खाने से पहले शावर लेके आती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था, उधर मेरा सीरियल आने वाला था, तो उस टाइम पे मैंने शावर नहीं लिया और मैंने बस हवा में बैठ के तुरंत ऐसे ही खाना वाना खा लिया था। तो अभी जैसे ना एकदम से गर्मी लग रही थी, मैंने कहा चलो तब तक बर्तन का पानी भी निकल जाएगा, तब तक मेरा नहाना धोना भी हो जाएगा। तो बस जब तक मैं शावर लेके आई बर्तन का पानी निकल गया था। यहाँ से सारे बर्तन मैं रख दे रही हूँ कैबिनेट में अच्छे से। और उसके बाद मैं काउंटर टॉप को, गैस टॉप को कर दूँगी सिंक वाली एरिया को अच्छे से क्लीन। और रात में किचन को बहुत अच्छे से क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर फूड पार्टिकल कोई रह जाए ना तो आजकल चीटे वीटे भी आ जाते हैं, वैसे भी सही नहीं रहता। और फिर सुबह जब हम उठते हैं ना तो किचन अगर साफ़ सुथरी मिलती है ना तो एक पॉजिटिव वाइब आती है और काम करने के लिए भी अच्छा लगता है। तो देखिए फटाफट से यहाँ पे मैंने गैस टॉप को और काउंटर टॉप को कर दिया है साफ़। और जो सिंक वाली एरिया है इसको भी मैं स्पॉन्ज से क्लीन कर दूँगी। थोड़ा सा विम जेल ले लिया है लिक्विड और उसी से मैं इसको कर दूंगी साफ़, क्योंकि जूठे बर्तन होते हैं ना। तो अगर इसको तो मैं तीनों टाइम ही साफ़ करती हूँ, मतलब सुबह दोपहर शाम तीनों बार मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि हम बर्तन अपने साफ़ सुथरे रखते हैं तो जिस चीज़ में बर्तन धुलते हैं वो जगह भी तो साफ़ होनी चाहिए। अगर ऐसा ना करें तो ग्रीसी सा हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो बस जो टैप वगैरह थे साइड का वो था सिंक एरिया, उसको मैंने अच्छे से कर दिया है क्लीन। लास्ट में मैंने हाथ मार दिया है अपनी जो मेरी साइड में सामने विंडो है उसको भी, और मेरी किचन हो गई है ऑलमोस्ट सेट। और अब मैं कर रही हूँ अपना इस टाइम का फाइनल काम, जो कि है दही जमाने का। वैसे तो हम लोग रात में दूध भी लेते हैं, लेकिन आज बेटे ने भी मना कर दिया कि मम्मी दूध पीने का मन नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मैंने भी चाय ले ली थी ना तो अब मेरा भी दूध पीने का मन नहीं हो रहा है। तो आज हमने दूध गर्म नहीं किया है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम इस टाइम पे हल्दी वाला दूध ले लेते हैं, थोड़ा सा आधा गिलास। तो बस यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ इसमें दही जमाने के लिए। तो हल्का सा गर्म कर लूँगी मैं इसको, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा गर्म करके इसमें जामन डाल के ढक के रख दूँगी यहीं पे, और सुबह तक ये ना अच्छी सी जम जाएगी। वैसे तो अगर मीठी मीठी दही चाहिए होती है ना तो वो मैं सुबह जमा दूँ दोपहर तक, लेकिन मेरे को जो छाछ होता है ना वो हल्का सा खट्टा सा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं रात में जमा दे रही हूँ इस टाइम पे। सुबह तक ये अच्छी जम जाएगी, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, ठंडी हो जाएगी, और दोपहर तक हमारा ना कल मसाला छाछ बनाने के लिए दही हो जाएगी रेडी। तो देखिए मेरा किचन हो गया है रेडी कल के लिए। और अब आज का लास्ट काम सोने से पहले का वो है कूलर में पानी भरना, और ये भी एक बड़ा टास्क होता है गर्मियों के टाइम में। तो मैं यहीं पे ना किचन वाली एरिया में कूलर को लाके और पाइप लगा के, इसी टैप में पाइप लगा के मैं भर लेती हूँ। तो चलिए ये काम भी हो गया है और इस टाइम के हो गए हैं सारे काम फिनिश। तो इसी के साथ साथ मैं अपनी वीडियो को भी करती हूँ यहीं पे बाइंड अप। मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंट। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।